आपके मन में भी कई सारे सवाल आते होंगे कि आपकी गाड़ी कितना एवरेज दे रही है, कितना फ्यूल खर्च कर रही है, जब आपने उसको स्टार्ट किया है तो कितना तेल पी रही है, जब गाड़ी में आपने एसी चला दिया तो कितना तेल पी रही है। लेकिन ये कभी हम एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं कर पाते हैं। आज से आपके ये सारे सवाल कवर होने वाले हैं। जो भी आपके मन में सवाल रहेगा वो सारे लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी के साथ। ये होंडा की ऑटोमेटिक गाड़ी है, सीएनजी इसमें लगी हुई है और इसके कंप्यूटर सिस्टम पे मैं ये ओबीडी स्कैनर लगाऊंगा और अपने आईपैड पर इसको कनेक्ट करूंगा। सारी रीडिंग हम इसके अंदर लाइव लेके आएंगे और सबसे पहले देखते हैं कि गाड़ी स्टार्ट होते ही कितने आरपीएम लेती है, कितने हॉर्स पावर जनरेट करती है, ये सब चीज़ें। तो ये जो ओबीडी स्कैनर है, तो सबसे पहले ये ओबीडी स्कैनर मैं अपनी गाड़ी में इसको कनेक्ट कर देता हूँ। इसके हर गाड़ी में अलग पॉइंट होता है इसका, और मैंने इसको इसमें लगा दिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, कहाँ है, ये देखो, ये मैंने लगा दिया ओबीडी स्कैनर। ठीक है, अब ओबीडी स्कैनर लगाने के बाद मैं आईपैड में इसको कनेक्ट कर लूँगा। तो कनेक्ट करने के लिए मुझे अपनी गाड़ी, ये देखो अभी डैशबोर्ड पर कुछ नहीं दिखा रहा है, गाड़ी सीधा मैं स्टार्ट करता हूँ। और गाड़ी क्योंकि सीएनजी पे है तो हम सारा डेटा ना पेट्रोल पे लेंगे, क्योंकि पेट्रोल ही इसका जो जेन्युइन है वो इसका असली कॉन्फ़िगरेशन बता सकता है। तो मैं गाड़ी को पेट्रोल पे कर देता हूँ और अब यहाँ से मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। डैशबोर्ड में अगर आपको दिखे कनेक्टिंग, देखो ये लाइट जल रही है, लाइट इसकी ऑन करनी पड़ेगी एक बार मैंने इसकी लाइट ऑन कर दी है, अंदर से सिस्टम ऑन कर दिया है। हाँ देखो आ गया है कनेक्शन, ECU कनेक्शन कनेक्टिंग में आ रहा है, अभी प्रोसेस में कनेक्ट हो गया है। विन नंबर आ गया है, OBD पोर्ट आ गया है, ECU नेम सब आ गया है। डैशबोर्ड पर चलते हैं और जी आरपीएम आपके सामने है। गाड़ी स्टार्ट करते ही 1000 आरपीएम ले रही है, अभी आपके सामने ही है सब कुछ। 14 वोल्ट बैटरी निकाल रही है अभी ऑल्टरनेटर में। धीरे धीरे जैसे ही इंजन थोड़ा सा गर्म हो जाएगा आरपीएम डाउन हो जाएंगे। तो अब हमें सबसे पहले क्या देखना है, गाड़ी स्टार्ट होते ही अगर मैं नेक्स्ट पे करूं जो कि मैंने पहले से सेट कर रखा है, इंजन के आरपीएम आप देखोगे 970 आरपीएम के आसपास चल रहे हैं। और जितना इंजन के अंदर तेल जा रहा है उसके हिसाब से कितना HP हॉर्स पावर जनरेट कर रही है गाड़ी, तो 3 हॉर्स पावर के आसपास अभी जनरेट कर रही है। पार्किंग मोड में गाड़ी लगी हुई है, मतलब मान के चलो आप न्यूट्रल में गाड़ी खड़ी है अभी। और इंजन लोड 20 से 21% का इंजन लोड है। तो अब जैसे जैसे इंजन गर्म होता जा रहा है, देखो आरपीएम भी 850 की तरफ आने लग गए हैं और हॉर्स पावर भी गाड़ी की 2.5 के आसपास में, ये 2.7 पर मेंटेन कर रही है रफ। तो आप ये 2.5 इसको मान के चलो। और इंजन के ऊपर लोड कितना पड़ रहा है, 22% इंजन के ऊपर लोड है खड़ी गाड़ी में। अब यहीं पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले ना, जैसे हमको सबसे पहले आती है, हम क्या करते हैं, गाड़ी के बैठते ही एसी चला देते हैं। एसी हमने चला दिया, टेम्परेचर बिल्कुल 16 पर और एसी फुल पर। आहा, आरपीएम देखो कितना तेज़ फ्लक्चुएट हुआ और गाड़ी के फ्यूल कंजम्पशन बढ़ गई, हॉर्स पावर बढ़ गए और इंजन के ऊपर कितना लोड बढ़ गया, 22 से सीधा 34। और हॉर्स पावर कितनी जनरेट, 5 हॉर्स पावर के आसपास ही जनरेट कर रहा है 850 आरपीएम पर। गाड़ी को ठंडा करने के लिए खड़ी गाड़ी पर ये लोड आता है। अगर मैं आपको फ्यूल की बात करूं तो फ्यूल में यहाँ पर ये अगले मैंने चार्ट पर ये फ्यूल के रेशो में बना रखा है कि 850 आरपीएम 1 घंटे के अंदर 1 लीटर तेल पी रही है गाड़ी ये अब। और इंजन लोड 36% आ रहा है, 40% एवरेज, 30-32, क्योंकि फ्लक्चुएट होता है ये हमेशा। खड़ी गाड़ी के अंदर टेम्परेचर अचीव कर लेगी गाड़ी तो ऑटो कट होता रहेगा। जो कंप्रेसर है ना आपका, देखो अब चल गया, फिर कट मार जाएगा, फिर चल जाएगा, कट मार जाएगा, तो ये 32-33 पर रहेगा। जब टेम्परेचर अचीव कर लेगी ना गाड़ी तो ये ऑटोमेटिक कट होता रहेगा। लेकिन आपका जो पेट्रोल है वो देखोगे आप 1 लीटर खा रही है गाड़ी आपकी। अब और क्या चेक कर सकते हैं, अब हम इसके लिए गाड़ी के अंदर आते हैं और देखते हैं। आज देखो ये हमारी गाड़ी एसी ऑन में है अभी। ये गाड़ी ऑटोमेटिक है, CVT गियर बॉक्स है। हर गियर बॉक्स पे ये चीज़ें अलग रहेंगी। CVT गियर बॉक्स टॉर्क कन्वर्टर के साथ है ये। आप में से बहुत सारे लोग सोच के हैरान हो जाएंगे, CVT टॉर्क कन्वर्टर एक साथ। जी हाँ, होंडा की गाड़ी में आजकल जितनी भी मॉडर्न गाड़ियां हैं, CVT के साथ एक आगे टॉर्क कन्वर्टर भी लगा रहता है, जो छोटे आरपीएम पर इंजन को हमेशा गियरबॉक्स को घुमाने की कोशिश करता है।
और वो कि जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है ट्रैफिक के लिए। मान के चलो अब मैं अपनी गाड़ी को न्यूट्रल में कर देता हूँ, तो न्यूट्रल में करने से कितना फ़र्क पड़ा आप देखेंगे। जैसे ही शिफ्ट करने के बाद वापस वहीं पर आ गया सब कुछ जो जहाँ पर जैसा चल रहा था। मैं एसी बंद कर देता हूँ और एक आइडियल सिचुएशन मान के चलते हैं। अब हमने एसी बंद कर दिया है और अब हम सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में मान के चलेंगे। एसी बंद होते ही गाड़ी गर्म हो चुकी है, 700 आरपीएम पर अपने आप को मेंटेन कर रही है। आधा लीटर 1 घंटे में लगभग तेल खा रही है, 600 ग्राम तेल। और जी इंजन का लोड भी लगभग 20-22% है। गाड़ी न्यूट्रल में खड़ी है। अब ब्रेक मैंने दबा रखे हैं। टॉर्क कन्वर्टर गाड़ी है ये। जैसे ही मैं ड्राइव में करूंगा तो टॉर्क कन्वर्टर पे गाड़ी कनेक्ट हो जाएगी और धीरे धीरे ऑयल घूमने लग जाएगा, प्रेशर बनाने लग जाएगा आगे बढ़ने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ सीवीटी गाड़ी और टॉर्क कन्वर्टर में होता है। तो अब मैं यहाँ पे इसको ड्राइव पे शिफ्ट करता हूँ। तो ड्राइव पे शिफ्ट करते ही आप देखोगे आरपीएम थोड़े से नीचे गिर गए और आपके फ्यूल की कंजम्पशन पॉइंट कुछ बढ़ गई और इंजन लोड भी आपका 3% 4% के करीब बढ़ गया है। 27 से भी 26, 27, 28 इतने पर रहने की कोशिश कर रहा है। अब आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर कहेंगे देखो हम कहते थे ना गाड़ी को न्यूट्रल पे करो, ड्राइव में मत करो, न्यूट्रल पे करो, ड्राइव में मत करो ट्रैफिक में। नहीं, सीवीटी गाड़ी है ये, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको। ऐसा ये बिल्कुल मत सोचना कि गाड़ी ट्रैफिक में है, सीवीटी गियरबॉक्स से देखो लोड पड़ रहा है। मैं पीछे भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये इंजन के आरपीएम है, ये फ्यूल है। अभी जितना फ्यूल खर्च कर रहा है उसके हिसाब से देखो कितना 2.5 हॉर्स पावर जनरेट कर रहा है इंजन बस, और इंजन के ऊपर 30% लोड है। वापस गाड़ी को न्यूट्रल में करता हूँ तो अब भी आप देखोगे कि हॉर्स पावर उतने ही जनरेट कर रहा है, ये लगभग उतने ही हॉर्स पावर जनरेट कर रहा है। आरपीएम हल्के से ऊपर जा चुके हैं 30-40 आरपीएम, और इंजन के ऊपर लोड भी 4 से 5% कम हो गया है। लेकिन बार बार आप देखोगे जो न्यूट्रल से जैसे ही मैं ड्राइव पे शिफ्ट करूंगा ना, तो मेरा जो टॉर्क कन्वर्टर है ऑयल है वो एकदम से घूमेगा, एकदम से। समझ रहे हो आप मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? तो जो आप झटका मारोगे ना उसके ऊपर, वो ज्यादा नुकसानदायक है उसके लिए बाकायदा कि आप उसको न्यूट्रल और ड्राइव करो, तो उसको ड्राइव में रहने दोगे तो ज्यादा फायदा मिलेगा आपको। गियरबॉक्स की वैल्यू ज्यादा है, उसको बचाओ, ठीक है? तो बार बार न्यूट्रल से ड्राइव पे शिफ्ट करने पर कोई भी फायदा नहीं है। गाड़ी को ड्राइव में रहने दो। आपके सामने देखो हॉर्स पावर और सब कुछ सामने चल रहा है। पहले 57 और 6 मतलब 20 ml तेल ज्यादा खा रही है गाड़ी बस, लेकिन आपका ट्रांसमिशन भी सेव है। सीवीटी गियरबॉक्स बता रहा हूं, बार बार फिर बोल रहा हूं, सीवीटी गियरबॉक्स है ये। डीसीटी वॉक्सवैगन उनके लिए वीडियो नहीं है ये अभी होंडा के लिए है, जो कि ट्रैफिक के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी है। एसी चला लेता हूं, गाड़ी गर्मी में हो रही है और एसी में कम पे है और एसी कम पे कर लेता हूं। अब आपके सामने पहले 2 मिनट गाड़ी को ठंडा कर लेता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि गाड़ी चलने पर सीवीटी गियरबॉक्स पे क्या फ़र्क पड़ता है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है ना आपके लिए कि गाड़ी जब आगे बढ़ेगी तो कितनी हॉर्स पावर जनरेट कर रही है, कितना तेल पी रही है। तो तेल की टर्म्स में पहले देख लेते हैं हम। मैं गाड़ी को ना रेस दूंगा ना कुछ, एसी बंद कर देता हूँ आपके सामने और गाड़ी को पूरा काट लेता हूँ पहले मैं, नहीं तो आगे टकरा जाएगी। आपके सामने वैल्यू दिख रही है। अभी गाड़ी 0.8 28% लोड पर है, 700 आरपीएम। मैंने रेस छोड़ दी और हैंड ब्रेक सॉरी खींचा ही नहीं, उधर नीचे रह गया था। तो अब चलते हैं आगे। लो, इंजन के ऊपर कितना लोड है? 26-27, मतलब जितना लोड खड़ी गाड़ी पे था उतना ही इंजन को चलने के लिए लोड है। और फ्यूल 0.8 हो गया है, मतलब 100 ग्राम तेल गाड़ी ज़्यादा खा रही है। इंजन के ऊपर बिल्कुल भी लोड नहीं पड़ रहा है और 100 आरपीएम बढ़ गए हैं। ये फ़र्क आ रहा है जब हम सीवीटी गाड़ी को बिल्कुल क्रॉल करने दे रहे हैं ट्रैफिक के अंदर। देख रहे हो आप, सिर्फ 100 ग्राम का फ़र्क पड़ा। ये सीवीटी गाड़ी बेस्ट है ट्रैफिक के लिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि होंडा की गाड़ियाँ ट्रैफिक कंडीशन में कोई भी मुकाबला नहीं है उनका। सिटी ड्राइव में बिल्कुल बहुत मस्त गाड़ियाँ हैं। ये देखो आपके सामने है, सिर्फ उतना ही लोड पड़ रहा है इंजन के ऊपर जितना खड़ी गाड़ी पे पड़ रहा था, और फ्यूल में भी 100 ग्राम का फ़र्क है। आरपीएम 100 बढ़ गए हैं। हॉर्स पावर अगर हम देखें तो 3 हॉर्स पावर अभी जनरेट कर रही है गाड़ी। और इंजन लोड कितना है, अब मैं रेस देता हूं आपके सामने। देखो, ये देखो लोड कितना पड़ा। अभी मैं 4-5 की स्पीड से बस 15-20 की स्पीड जाने के लिए ही मेरे इंजन पे 60% लोड पड़ा है। तो सोचो
जब हम छोटी स्पीड से तेज एकदम से अपनी गाड़ी को करते हैं एक्सेलरेट देके, हमारे इंजन के ऊपर लोड तब पड़ता है। देखो 12 हॉर्स पावर तक पहुंची थी चीज़ें। दोबारा रेस देता हूँ, मैंने आरपीएम बढ़ाए और जी 20 की स्पीड, ये देखो कितना परसेंट लोड बढ़ गया, 70% इंजन के ऊपर लोड पड़ा। आपको क्या लगता है कि गाड़ी जब आप तेज भगाते हो तब इंजन के ऊपर लोड पड़ता है? नहीं, गाड़ी को एक्सेलरेट करवाने के लिए, खींचने के लिए। गाड़ी 1000 किलो की है, 1000 किलो एकदम से आपको धक्का मार के स्पीड में पकड़वाना है। तो आप सोच के चलो, अगर आप 2 आदमी गाड़ी को धक्का मारते हैं जब स्टार्ट करवाने के लिए, तो कितनी स्पीड पकड़वा पाते हैं, और आपको एकदम से उसको 40 की स्पीड करवाने के लिए कितने लोगों से धक्का लगवाना पड़ेगा। इसी चीज़ से आप देखो। अब मैं गाड़ी को यहाँ पे बिल्कुल मोड़ लेता हूँ, और अब इसी के साथ एसी भी चला देता हूँ। अब एसी चलते टाइम धीरे धीरे अब हम ट्रैफिक में चल रहे हैं, तो देखो 40-45% लोड है, 5 हॉर्स पावर है, 700 का आरपीएम है। अब अगर हम इसको फ्यूल की टर्म्स में बात करें तो 1.25 लीटर पर घंटे में गाड़ी तेल पिएगी, और आपके आरपीएम 50 ऊपर ज़्यादा हैं, और जो इंजन के ऊपर लोड है वो 40% पे चल रहा है अभी। तो 40% लोड एसी के ऑन होते ही तो आ ही जाएगा, आप कुछ भी कर लो, आपकी गाड़ी मिनिमम। और ये हर गाड़ी टू गाड़ी डिपेंड करता है। खड़ी गाड़ी में 20 से 30% का इंजन लोड होना नॉर्मल है। देखो मैंने जैसे एसी बंद किया, कितना ग्राफ नीचे गिर गया, फ्यूल का भी और इंजन लोड का भी। तो अब हम इसको करते हैं ब्रेक। अब मैंने ट्रैफिक में आया और मैंने ब्रेक दे दिया। ब्रेक देने से देखो क्या हुआ, मेरा इंजन लोड कितना चल रहा था चलती गाड़ी में भी, और खड़ी गाड़ी में भी कितना है, सेम है। तो इंजन के ऊपर तो लोड ही नहीं पड़ रहा, लेकिन फ्यूल रेट थोड़ा सा हमारा कम हो गया है अब पहले के मुकाबले। और हॉर्स पावर भी आप देखोगे तो गाड़ी सिर्फ 2-2.5 अपने आप को स्टार्ट रखने लायक ही स्टार्ट कर रही है। और इंजन जैसी मैंने आगे देखो बढ़ता हूँ, तो आगे बढ़ने के लिए 3 हॉर्स पावर के आसपास, बहुत 0.5 हॉर्स पावर, जो कि कुछ भी नहीं है। मतलब ये बहुत तेज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप इसको बराबर ही मान के चलना, नियरली इक्वल्स टू वही वैल्यू है ये जो कि आपकी खड़ी गाड़ी में है। इसीलिए ट्रैफिक के लिए सीवीटी गाड़ी बेस्ट है। टॉर्क कन्वर्टर गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं। टॉर्क कन्वर्टर थोड़ा एवरेज नहीं देती है, लेकिन अगर आपकी गाड़ी ऑटोमेटिक है, सीवीटी गियरबॉक्स के साथ है, होंडा की है, तो एवरेज भी अच्छा देगी। और देखो ट्रैफिक में ना हीट होगी, ओवर हीट होगी, कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं ब्रेक दबाऊंगा ना तो गाड़ी सेम इंजन लोड पर रहेगी, सेम आरपीएम पर रहेगी, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं अब गाड़ी को रेस देता हूँ, और जी ये देखो कितना एकदम से फ्लक्चुएट करते हैं आरपीएम, हॉर्स पावर। देखो रेस दी और हमने खींचा 40, 90% इंजन के ऊपर लोड पड़ा है जब मैंने 20 से 40 एक्सेलरेट किया है, तुरंत से जब मैंने एक्सेलरेट किया है। ये आपके इंजन को ख़राब करता है, ना कि आप धीरे धीरे प्यार से गाड़ी को धीरे से एक्सेलरेट करो, कुछ भी देखो फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपने आज की वीडियो में बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी, और आपके मन में कोई भी सवाल है तो अब आप बेहिचक कमेंट्स में पूछो। अगली बार उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, ताकि हम सब लोग बिल्कुल अवेयर हो जाएं कि गाड़ी हमें किस तरह से कैसे चलानी है। ये चीज़ मेन है। मेरा काम है आपको सही जानकारी देना, इसीलिए मैंने सारा सेटअप खरीदा है, ताकि आप लोगों को मैं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे सकूं। अभी कुछ दिन पहले जब मैंने बोला था कि आप अपनी डीसीटी मतलब ड्यूअल क्लच वाली गाड़ियों को ट्रैफिक में जाते टाइम अगर आप न्यूट्रल से ड्राइव करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उस पर लोगों ने मुझे कमेंट किया कि नहीं भाई ये तो गलत बता रहा है, इसको कुछ पता ही नहीं है। वो भी मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ, क्योंकि वो मैं चेक कर चुका हूँ अपनी डीसीटी गाड़ी में, और पता तो मुझे पहले से था, लेकिन आप लोग नहीं मानते थे। उसी के चक्कर में सारा सेटअप लेना पड़ा है, ताकि आप लोगों को और अच्छे से मैं चीज़ें बता सकूं, सिखा सकूं। कोई भी मन में डाउट हो कमेंट्स में पूछ लेना। अब से आपको ऐसी ही कुछ दिनों तक वीडियो मिलेंगी जहां पे आप बिल्कुल प्रीमियम एक्सपर्ट बनने वाले हो गाड़ियों के, आपका कोई मुकाबला नहीं होगा। फिर मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जानकारी वही जो आप कमेंट्स में पूछोगे।